दिल्ली हमारे देश की राजधानी। ऐसे तो पोल्यूशन की समस्या दिल्ली वालों के लिए कोई नई नहीं है। चाहे साल भर यमुना में बहता दूषित पानी हो या फिर गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, जनवरी से लेकर सितंबर तक एयर क्वालिटी अनहेल्दी होती है। वह बढ़कर दिसंबर तक जानलेवा हो जाती है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा में जहर फैल जाता है। इन महीनों में पंजाब और हरियाणा में कटी हुई फसलों की पराली जलाई जाती है। तब हवाओं की दिशा दिल्ली की तरफ होने के कारण यह धुआं कहीं नहीं जा पाता। हिमालय भी एक बैरियर की तरह उन्हें दिल्ली की तरफ भेज देता है। जमीन के नज़दीक बह रही गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है, जो दिल्ली के ऊपर मानो एक छत बना देती है, जिसके कारण पोल्यूशन के लेवल्स दुनिया में सबसे बदतर हो जाते हैं। पर इस साल की शुरुआत में कंडीशन में कुछ सुधार आया। लॉकडाउन के कारण दिल्ली की हवा में पहले बार इतना सुधार आया, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद कंडीशन वापस बिगड़ गई। हवा में PM 2.5 के लेवल्स वापस नॉर्मल होने लगे। नवंबर के महीने में जहां देश के केसेस कम हो रहे हैं, वहीं दिल्ली में थर्ड वेव आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स यह नहीं कहते कि इसका पोल्यूशन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एरोसोल पार्टिकल्स जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर से कम है, वो बंद कमरों में वेंटिलेशन के अभाव में कोरोना वायरस के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक हवा में सिर्फ 1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पोल्यूशन बढ़ने से कोविड-19 की मृत्यु दर में 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना वायरस एरोसोल्स में ट्रैवल करता है और पोल्यूटेड एयर इस एरोसोल को लंबे दूरी तक बहा देती है। अगर किसी घर में असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जहां प्रॉपर वेंटिलेशन मौजूद नहीं है, ऐसे समय बाहर की प्रदूषित हवा अंदर आने पर वो बाहर नहीं जाएगी। नॉर्मल हवा में छिकने पर जहाँ ड्रॉपलेट्स 1 मीटर में ही गिर जाते हैं, वही पोल्यूशन बढ़ने पर ये ड्रॉपलेट्स बहुत दूर तक जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी को 1 साल से भी कम वक्त हुआ है, इसीलिए इस पर काफ़ी लिमिटेड रिसर्च हुई है। 14 नवंबर को सारा देश दिवाली मनाएगा, पर इस साल दिल्ली में पटाखे फोड़ना सिर्फ हानिकारक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है।